चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गियर ड्राइव। इसमें गियर ड्राइव के आधार पे इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ अ पेयर ऑफ इनवॉल्यूट स्पर गियर्स विथ 16 डिग्री प्रेशर एंगल एंड पिच ऑफ मॉड्यूल 6 mm is in mass. The number of teeth on pinion is 16 and its rotational speed is 240 rpm. When the gear ratio is 1.75, find in order that the interference is just avoided. First दिया हुआ the addendum on pinion and gear wheel. Second है the length of path of contact. Next है the maximum velocity of sliding of teeth on either side of the pitch point. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्पर गियर दिया हुआ है जिसका प्रेशर एंगल 16 डिग्री है, पिच ऑफ मॉड्यूल दिया हुआ है 6 mm और नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन दिया हुआ 16, रोटेशनल स्पीड दी हुई है 240 rpm और गियर रेशियो दिया है 1.75। इसमें तीन चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट निकालना एडेंडम निकालना है पिनियन का और गियर व्हील का। सेकंड है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। थर्ड है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ द पिच पॉइंट, मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखेंगे जो जो चीज़ दी हुई है। तो सॉल्यूशन करेंगे गिवन आ जाएगा प्रेशर एंगल फाई इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, मॉड्यूल दिया है 6 mm तो m इक्वल टू 6 mm दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ 16 किसका पिनियन का तो स्मॉल टी इक्वल टू 16, स्पीड अब रोटेशनल स्पीड पिनियन दिया है तो फर्स्ट का आ जाएगा n1 इक्वल टू 240 rpm। जब n1 हमको मालूम है तो इससे हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ω1 इक्वल टू 2πn1/60। ये फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 होता है। एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है 2πn/60। जब 1 के लिए निकालेंगे तो ω1 इक्वल टू 2πn1/60 हो जाएगा। 2πn1 हमको ये दिया हुआ, इसको पुटअप कर देंगे तो 2π × 240/60। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आ जाएगा 25.136 रेडियन पर सेकेंड। इस टाइप से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ गियर रेशियो, तो गियर रेशियो G इक्वल टू T/T इक्वल टू 1.75 दिया हुआ है। क्योंकि T इक्वल टू हो जाएगा G इंटू टी के बराबर, G दिया है 1.75 जो गियर रेशियो है और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है, टीथ दिया है पिनियन का 16 तो 1.75 इंटू 16 28। तो इससे हमने तो गियर रेशियो और नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन दिया है तो इससे हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील भी निकाल लिया, कैपिटल T की वैल्यू निकाल ली। G इक्वल टू 1.75 दिया है, फार्मूला होता है T/T। T हमको स्मॉल t ये दिया है तो इसको हम G इंटू टी के फॉर्म में कर देंगे तो 1.75 इंटू 16 28। तो इसमें हमको पास T इक्वल टू 28 आ गया और जो T इक्वल टू स्मॉल t दिया था वो कितना दिया है 16 दिया हुआ है। तो दोनों नंबर ऑफ टीथ निकल आए, गियर का और पिनियन का। ये निकालने के बाद इसमें सबसे पहले निकालना है द एडेंडम ऑन पिनियन एंड गियर व्हील। पिनियन का और गियर व्हील का एडेंडम निकालना है तो सबसे पहले एडेंडम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट है एडेंडम ऑन पिनियन एंड गियर व्हील। सो वी नो दैट एडेंडम ऑन पिनियन, पिनियन का फार्मूला होता है एडेंडम के लिए m इंटू टी अपॉन 2, स्मॉल t रहता है क्योंकि नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन रहता है तो m इंटू टी अपॉन 2 √1 प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी अपॉन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 - 1। ये फार्मूला होता है एडेंडम ऑन पिनियन का। वैल्यू पुट कर देंगे, मॉड्यूल हमको ये दिया है 16 तो 6 इंटू टी दिया है 16 अपॉन 2 √1 प्लस कैपिटल T 28 है अपॉन स्मॉल t 16 है तो 16 वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वही 28/16 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 हमको दिया हुआ 16 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1। इस टाइप से इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 48 और इसको सॉल्व किया जाएगा पूरे को तो आ जाएगा ये 1.224 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10.76 आ जाएगा। इससे आ जाएगा एडेंडम ऑन पिनियन, पिनियन का एडेंडम निकाल देंगे। पिनियन का एडेंडम जब निकालेंगे तो पिनियन का एडेंडम के लिए ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा m इंटू टी अपॉन 2 √1 प्लस टी अपॉन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 - 1। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 10.76 आ गया एडेंडम ऑन पिनियन। अब गियर का निकालेंगे, गियर व्हील का एडेंडम निकालेंगे। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं एडेंडम ऑन व्हील। व्हील का निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा m इंटू टी अपॉन 2 कैपिटल T आ जाएगा √1 प्लस टी अपॉन टी अपॉन 2 प्लस 2
टी अपॉन टी आएगा यहाँ पर टी अपॉन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। सो इसमें 6 इंटू मॉड्यूल 6 है, कैपिटल टी 28 है, 6 इंटू टी अपॉन 2 रूट 1 प्लस स्मॉल टी 16 है, कैपिटल टी 28 है, स्मॉल टी 16 है, कैपिटल टी 28 है, प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 दिया हुआ प्रेशर एंगल 16 डिग्री माइनस 1। तो ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो 6 इंटू 28 अपॉन 2 रूट 1 प्लस 16 अपॉन 28, 16 अपॉन 28 प्लस 2 साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस 1। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 84, और इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 1.054 माइनस 1। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4.56 mm आ जाएगा एडेंडम ऑन द व्हील। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए जो कि पिच सर्किल रेडियस ऑफ द व्हील निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील निकालेंगे तो आर इक्वल टू जो आ जाएगा व्हील का कैपिटल आर इक्वल टू एम इंटू टी अपॉन 2 होता है फार्मूला। तो एम मॉड्यूल है, टी नंबर ऑफ टी ऑन द व्हील है। तो 6 इंटू 28 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 84 mm के बराबर। फिर आता है एडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ द व्हील। तो आर ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आर प्लस एडेंडम ऑन द व्हील, तो आर कितना है 84 निकला, और एडेंडम ऑन व्हील दिया है 10.76। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 94.76 mm के बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर सिमिलरली पिनियन के लिए करेंगे तो पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू टी अपॉन 2, एम मॉड्यूल टी नंबर ऑफ टीथ, तो m इंटू 6 अपॉन 16 अपॉन 2, 6 इंटू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 48 mm के बराबर। तो r की वैल्यू आ जाएगी 48 के बराबर। तो एडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन आएगा तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा r प्लस एडेंडम ऑफ पिनियन, पिनियन का एडेंडम। तो r कितना है 48 है, जो कि ये आपको दिख रहा है, और एडेंडम पिनियन का आया था 4.56, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52.56 mm। इससे हम रेडियस एडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन निकाल लेते हैं। तो कैपिटल आर ए स्मॉल आर ए कैपिटल आर स्मॉल आर निकल आया। तो इसमें हम सो वी नो दैट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, सबसे पहले अप्रोच के लिए निकालेंगे। तो अप्रोच जो आता है उसमें केपी इक्वल टू होता है जो कि व्हील के लिए लिया जाता है। सो रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस आर इंटू साइन 5। तो आर ए जो आया है कैपिटल आर ए वो 94.76 था, उसका स्क्वायर माइनस कैपिटल आर है 84 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 है 16 डिग्री माइनस कैपिटल आर 84 इंटू साइन 16 डिग्री हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो इसका वैल्यू है ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर 49.6, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 23.15। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26.45 mm। इससे आ जाएगा लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ अप्रोच का फार्मूला हो जाएगा आ जाएगा के पी इक्वल टू 26.45 mm। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेज। रेसेज के लिए पी एल चूँकि फार्मूला आ जाएगा रूट स्मॉल आर ए का स्क्वायर, मतलब ये होता है किसके लिए पिनियन के लिए। तो आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कास स्क्वायर 5 माइनस आर इंटू साइन 5 फार्मूला होता है। आर ए आया था जो 52.56 का स्क्वायर माइनस आर है 48 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 16 डिग्री माइनस 48 इंटू साइन 16 डिग्री। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 25.17 माइनस 13.23 11.94 mm आ जाएगा पी एल। तो लेंथ ऑफ रेसेज आ जाएगा पी एल इक्वल टू 11.94 mm। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू होता है के एल इक्वल टू होता है के पी प्लस पी एल के बराबर, मतलब लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ रेसेज। तो लेंथ ऑफ अप्रोच आया था 26.45 प्लस लेंथ ऑफ रेसेज आया 11.94, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर आंसर आ गया 38.39 mm। सो इससे हमने निकाला हुआ है 38.39 mm जो आया है, या लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ पिच पॉइंट। मैक्सिमम वेलोसिटी, सो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर व्हील का होगा ओमेगा 2, ओमेगा 1 हम पहले निकाल चुके थे पिनियन के लिए, और ओमेगा 2 निकालेंगे तो वी नो दैट ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल होता है टी अपॉन टी के बराबर। टी अपॉन टी कितना होता है 1.75, तो ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन 1.75, ओमेगा 1 25.136 होता है अपॉन 1.76। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.28 रेडियन पर सेकेंड। इस टाइप से हम ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
इसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकल आया है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू निकालने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच पॉइंट, इसमें लेफ्ट साइड के लिए निकालना पड़ेगा और राइट साइड के लिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू के पी। लेंथ ऑफ अप्रोच जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, इसलिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू के पी आ जाएगा। ओमेगा 1 को 25.136 है, प्लस ओमेगा 2 जो निकला था 14.28 है, इंटू के पी है अप्रोच 26.45। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 1043 mm पर सेकेंड के बराबर। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आप लेफ्ट साइड के लिए है, स्लाइडिंग ऑफ द टीथ ऑन द लेफ्ट साइड। अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टीथ ऑन द राइट साइड ऑफ पिच पॉइंट, राइट साइड के लिए लेंगे तो क्या कौन सा आता है रेसेज के लिए, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू पी एल। तो ओमेगा 1 कितना है 25.136 प्लस ओमेगा 2 है 14.28 इंटू पी एल है 11.94। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 471 mm पर सेकेंड के बराबर। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टी स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन द राइट साइड ऑफ द पिच पॉइंट। तो एक लेफ्ट साइड के लिए निकाला और एक राइट साइड के लिए।